नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर जहां हम भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। ये कथा केवल एक राजा की नहीं बल्कि एक ऐसे मनुष्य की है जिसने हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा को अपनाया और इतिहास की धारा ही बदल दी। हमारी कहानी आरंभ होती है पाटलिपुत्रा से, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। 304 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के सम्राट बिंदुसार के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अशोक, जिसका अर्थ होता है दुख से मुक्त। विडंबना देखिए, यही बालक आगे चलकर इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक का कारण बनेगा। अशोक सम्राट बिंदुसार के तीसरे पुत्र थे। उनकी माता सुभद्रांगी एक सामान्य परिवार से थी। इसी कारण राज परिवार में अशोक को वह सम्मान नहीं मिला जो उनके बड़े भाई सुसीम को प्राप्त था। पर शायद यही उपेक्षा आगे चलकर अशोक की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। बाल्यकाल से ही अशोक एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने रथ संचालन, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध नीति में विशेष दक्षता प्राप्त की थी। साथ ही वे प्रशासन और राजनीति में भी निपुण थे। जब अशोक केवल 18 वर्ष के थे तब तक्षशिला, जो कि आज का पाकिस्तान है, वहां पर विद्रोह भड़क उठा। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को विद्रोह शांत करने के लिए भेजा। अशोक ने बिना रक्तपात के अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति से विद्रोह को शांत कर दिया। इससे प्रजा और दरबार दोनों ही उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। इसके पश्चात उन्हें उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। यही उनकी भेंट देवी से हुई, जो एक साधारण व्यापारी की पुत्री थी। दोनों में प्रेम हुआ और विवाह हुआ। उनसे 2 संतानें हुई, महेंद्र और संघमित्रा। 273 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार का देहांत हो गया। इसके बाद मौर्य साम्राज्य में सिंहासन के लिए भयंकर संघर्ष आरंभ हुआ। अशोक और उनके बड़े भाई सुसीम के बीच कई वर्षों तक संघर्ष चला। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने कई भाइयों का वध कराया। ये कितना सत्य है, इस पर मतभेद है, किंतु इतना निश्चित है कि 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था और वे मौर्य वंश के तीसरे सम्राट बने थे। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक। परंतु एक राज्य अब भी स्वतंत्र था, कलिंग, जो आज का ओडिशा है। 261 ईसा पूर्व, यही वह वर्ष था जिसने अशोक के जीवन की दिशा बदल दी। कलिंग एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जिसके पास समुद्री व्यापार के महत्वपूर्ण मार्ग थे। अशोक चाहते थे कि संपूर्ण भारत एक हो और इसी उद्देश्य से उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कल्पना कीजिए, धौली के मैदान में लाखों सैनिक आमने सामने थे। तलवारों की टकराहट, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और घायल सैनिकों की चीखें। युद्ध कई दिनों तक चला। युद्ध समाप्त होने पर दृश्य अत्यंत भयानक था। 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके थे। 2.5 लाख से अधिक बंदी बना लिए गए थे। दया नदी का जल रक्त से लाल हो गया था। गांव जल चुके थे, बच्चे अनाथ हो गए थे, स्त्रियां विधवा हो गई थी। विजय के पश्चात अशोक युद्ध भूमि का निरीक्षण करने निकले। चारों ओर केवल मृत्यु, विनाश और करुण क्रंदन था। एक बालक अपनी मां के शव के पास रो रहा था। एक वृद्धा अपने पुत्र का मृत शरीर थामे विलप रही थी। तभी अशोक के मन में एक प्रश्न उठा, ये कैसी विजय है? ये तो सर्वनाश है। उन्होंने कहा, मैंने ये क्या कर दिया? ये विजय नहीं, ये महापाप है।
और उस रात अशोक को नींद नहीं आई। मृतकों की चीखें उनके कानों में गूंजती रहीं। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने शस्त्र त्याग दिए और शास्त्र का मार्ग अपनाया। वे महान बौद्ध भिक्षु मोगल्लीपित्तु तिस्स के संपर्क में आए, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं ली। अहिंसा, करुणा और प्रेम अशोक के जीवन का आधार बन गई। अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल स्वीकारा ही नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारा भी। अशोक ने एक नई नीति अपनाई जिसे उन्होंने धम्म कहा। यह कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला थी। अहिंसा, सत्य, करुणा, माता पिता और गुरुओं का सम्मान, प्रजा के प्रति दया, सभी जीवों के प्रति सहानुभूति। अशोक ने अपने विचार जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों पर शिलालेख खुदवाए। ये शिलालेख प्राकृत, यूनानी और अरामाइका भाषाओं में थे। उन्हीं में से कुछ प्रमुख शिलालेख हैं जो कि धौली, ओडिशा, सारनाथ का स्तंभ, सांची स्तूप। इनमें अशोक स्वयं स्वीकार करते हैं, कलिंग में हुई हिंसा पर मुझे गहरा पश्चाताप है। अशोक ने शासन को सेवा का माध्यम बनाया। मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय, कुएं, तालाब और सड़कें, वृक्षारोपण करवाए, पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसमें से प्रमुख सांची स्तूप, सारनाथ स्तंभ जो कि राष्ट्रीय प्रतीक भी है। सम्राट अशोक की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची विजय तलवार से नहीं, हृदय से होती है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लोगों तक शेयर करें, वीडियो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में दें। धन्यवाद। बने रहें सूर्या भाई के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।